बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। सुराब के बाद अब मस्तुंग शहर पर बलूच विद्रोहियों ने कब्जे का दावा किया है। पिछले 24 घंटे में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर न केवल उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। मस्तुंग के पुलिस स्टेशन और बैंक पर हमले किए गए। क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया। तो टीटीपी ने एक बार फिर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। बताया गया कि 3 सैनिकों की इसमें मौत हुई। सवाल ये कि क्या बीएलए ने जो खींची है लकीर, इससे मिटेगी नापाक तस्वीर? पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रही बीएलए टीटीपी। मस्तंग में बलूच विद्रोहियों का कहर, मुनीर की सेना कांपी थर-थर। मस्तंग में बीएलए का धावा, बैंक थाना सब स्वाहा। मस्तंग बलूच फ्रीडम फाइटर्स के फुल कंट्रोल में है। बीएलए ने खींची लकीर, मिटेगी नापाक तस्वीर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तंग पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हथियारबंद लड़ाकों ने कब्जे का दावा किया है। बलूचिस्तान के मस्तंग में बीएलए ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। इतना ही नहीं, बलोच लड़ाकों ने बैंकों और सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी। दावा किया गया कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 29 किलोमीटर दूर मस्तंग बलूच फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है। मस्तंग में बलूच विद्रोहियों के कहर से पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस बेबस नजर आई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर बीएलए ने न केवल उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। करीब 20 मिनट तक चली भारी गोलीबारी में पाकिस्तानी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस स्टेशन के पास तैनात वाहनों में आग लगा दी और इलाके को घेर लिया। पूरे इलाके में सेना और पुलिस बैकफुट पर दिखाई दी। बलूच विद्रोहियों की ओर से मस्तंग में कब्जे और कराची क्वेटा को जोड़ने वाले हाईवे को निशाना बनाने से न केवल आम जनता के बीच दहशत है, बल्कि कारोबार भी ठप हो गया है। इससे पूरे बलूचिस्तान में खाद्य और ईंधन संकट गहराने की आशंका है, जो ईरान बॉर्डर बंद होने से पहले से ही है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने डीआई खान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के वाहनों को आईईडी हमलों में उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। कुल मिलाकर तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि डीआई खान से पहले खैबर के उत्तरी वजीरिस्तान में शनिवार सुबह आत्मघाती हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 29 घायल हो गए थे। बताया गया कि सेना के काफिले में विस्फोटकों से लदा एक वाहन घुसा दिया गया और वहां मातम पसर गया। यानी बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हैं। मस्तंग और सुराब पर बलूच विद्रोहियों के कब्जे का दावा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है, लेकिन मुनीर की सेना और शहबाज की सरकार चुप्पी साधे हुए है। शायद वो मान चुके हैं कि बलोचों और टीटीपी से जीतना उनके बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये डर है वो जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे पर दिख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें समझ में जरूर आ रहा है कि बलूचिस्तान में जड़ें उखड़ चुकी हैं। जून 2025 की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा और इलाके में टीटीपी ने भी हमले किए। टीटीपी के मुताबिक उसने 307 हमले किए, जिसमें 220 पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिस वालों, आईएसआई एजेंटों को निपटा दिया गया। 320 पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस वाले और आईएसआई के एजेंट इन हमलों में घायल कर दिए गए। यानी एक बड़ी नफरी ऐसी है, करीब 550 की, जो पूरी तरीके से इन हमलों का शिकार बनी है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और अहमर मस्तखन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे बलूचिस्तान के सहाफी कहें, बलूचिस्तान के नजदीकी कहें, दोस्त कहें, जिनकी जान है बलूचिस्तान। वो बलूचिस्तान से जुड़े हुए तमाम बातें हमारे
हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले अमर मस्तिकन मैं आपको ही बुलाऊंगा, क्या पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ना बीएलए ने शुरू कर दिया है मस्तंग में इस कार्रवाई के बाद जो दिखने लगा है, कब्जे की बात सामने आ रही है? जी नमस्ते। जी हाँ, देखें, मस्तूंग जो है, मस्तूंग ये बलोचों की जो आज़ादी की तहरीक है उसका एक बहुत अहम गढ़ है। और अभी कुछ महीने पहले वहीं लखपास जो मस्तूंग से करीब है वहाँ पर एक धरना दिया गया था। पहले जो मुख्यमंत्री थे अख्तर मेंगल, उनके तरफ से, और ये जो है इन्होंने वहाँ पर ये जो आसिम मुनीर जो है उन्होंने वहाँ जैसे जंग खंदक के वक्त में खंदकें खोदी गई थी ना राजीव भाई, तो उसी तरह 1400 साल पुरानी उसने हरकत की है कि रोडों को जो है उस सब के सब काट दिए क्वेटा से जाने वाले। तो मस्तूंग एक खुद बहुत बड़ा कल्चरल बलूचों का सेंटर है, रेजिस्टेंस का सेंटर है, आजादी का मंबर है मस्तूंग। वहां से हमारे जो बलोच लोग हैं वो इन दरिंदों को बाहर निकालना चाहते हैं। वहां से हमारे सैकड़ों लोगों को इन्होंने गायब किया है, हमारे हजारों लोगों को मस्तूंग से इन्होंने शहीद किया है। हर रोज ही जाके हमारे लोगों को उठाते हैं। वहां पाकिस्तान से इंतहाई ज्यादा नफरत है। मुनीर जो है वो तो उससे इतने ही नफरत है बलोचों के दिलों में जिस तरीके से कि हिटलर के लिए यूरोप में यहूदियों के दिल में था। ये हमारा हिटलर है, हमारा और इसका एक साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस मुनीर के ये जो जिहादी गंदा माइंडसेट, जो इंसान दुश्मन, ये सबका दुश्मन मुनीर का माइंडसेट, इसको वहां पे शिकस्त मिल रही है। हम इसको हर रोज शिकस्त दे रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, हमारे 21 साल नौजवान ज़ीशान ज़हीर, इनके वालिद को इनके आईएसआई ने अप्रैल 13, 2015 को गायब किया था। ये नौजवान 10 साल से जायद अपने वालिद के लिए बचपन से उसकी रिहाई के लिए ये कोशिश कर रहा था। अब ये 21 साल का हो गया, फुटबॉलर था। इसको 2 दिन पहले इन्होंने अगवा किया और कल के दिन इसका लाश जो है जख्मी बुलेट रिडन लाश इसकी पंजगूर में खुदा आबदान का ये रिहायशी था, वहां इन्होंने फेंक दिया। इसकी बहन जो है अदीबा बलोच, वो खुद भी एक्टिविस्ट है, वो अपने भाई के लिए रोड पे बैठी थी कि मेरे भाई को रिहा करे, और इन जलादों ने उनको वहां पे शहीद कर दिया। जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वहां पर हजारों लोग पंजगूर में इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हमारे घरों में जो ये एक हमारा शहीद करते हैं, पाकिस्तान के जनाजे में एक और कील ठोक दिया जाता है। पाकिस्तान का ये जनाजा निकल रहा है और जितने धूम से निकलेगा इतनी ही हमें खुशी होगी। इतनी धूम से निकलेगा, और वो कुछ वहां पर बीएलए के लड़ाके करके भी दिखा रहे हैं। मस्तंग की बात करें और बाकी दूसरी जगहों की बात करें, कुछ दिन में हालात ये हो जाएंगे कि सीपीईसी का जो हिस्सा निकल रहा है पाकिस्तान उसे भी खोद देगा, जिससे कम से कम वहां से एक दूरी बनी रहे और वहां जाना ना पड़े, जिससे जान भी बचे। खैर, जान बचने की बात नहीं है, बात बलूचिस्तान अपनी आजादी की कर रहा है। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या बलूचिस्तान में आज के दौर में बीएलए ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे बड़ी लकीर खींच पाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है? नमस्कार राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, अभी एक बात और खास है, ये मस्तंग के एरिया में जब बलूच बीएलए के जो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया और उनको वेलकम किया, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जब ये डेवलपमेंट है, जैसे अभी क्वेटा से करीब 29 किलोमीटर दूर है अभी जो मस्तंग, तो समझो कि अभी राजधानी के पास पहुंचने वाले हैं। इसी प्रकार से वहां पर अभी पुलिस, जो आपने कहा पुलिस को भी मारा या उनके
जो जितने आर्मी है उनको भी, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, उनको कोई टक्कर ही नहीं दे पा रही। अभी जो पाकिस्तान की पुलिस है वो नहीं कर पा रही, बल्कि ये जो है बीएलए ने कहा कि आप यहाँ से विड्रॉ कर लीजिए, और विड्रॉ करने में ही मुनीर की पुलिस का, उसकी आर्मी का भलाई है। इसके अलावा जो एक अभी कुछ दिन पहले जो है, जैसे अभी कब्जा किया है मस्तंग पे, इसी तरह से सूराब पे भी कुछ दिन पहले एक कब्जा किया था। और वो जो सूराब गिडर हाईवे है उसको भी अंडर कंट्रोल है अभी जो बीएलए के। और बीएलए ने जो जैसे क्वेटा और कराची हाईवे है वो भी कंट्रोल में, तो धीरे धीरे सारा कंट्रोल होता जा रहा है। और जो पाकिस्तान आर्मी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, जब कमजोर होती जा रही है तो धीरे धीरे बढ़ करके अभी डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है बीएलए। उसके साथ साथ उनको टीटीपी का भी साथ मिल रहा है, एक मॉरल सपोर्ट भी और वैसे भी साथ मिल रहा है। और जैसे आपके चैनल पे अभी ये हुआ था कि भी टीटीपी के अंदर में भी जो कुछ 61 ग्रुप टुगेदर आ गए, तो वो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई है चारों तरफ से, जो कि पाकिस्तान की को जो है अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान की आर्मी उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी इतनी शक्ति नहीं है। और जो थोड़ा बहुत उसको आईएसआई केपी वगैरह को ट्रेन कर रहे हैं मुल्ला मुनीर, उससे करा रहे हैं, तो उनको भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बलूचिस्तान के ऊपर में बलोचों का कब्जा हो जाएगा, और जो खैबर पख्तूनवा में वो टीटीपी से ले लेगी। तो इस प्रकार से पीओके वगैरह में भी, अभी पीओके भी भारत से मिलने के लिए बहुत बेताब है, वो मिल ही जाएंगे। तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान की जो हालात हैं वो सेना के और पाकिस्तान के खराब होते जा रहे हैं। और ऊपर से जो है जिस तरह के बयान जो ये देता है मुनीर, भारत के अगेंस्ट में देता है, और वो कश्मीर का राग अलापता है, तो वो जो है चारों तरफ से घिर गया है, और इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भी जल्दी जो है जो बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा और पाकिस्तान के कंट्रोल से चला जाएगा। जी राजीव जी। बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा और पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। अहमद मस्तिकन, इंतजार तो आप सब भी इसी का कर रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेट हो जाए और पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चला जाए, एक बार फिर उन्हीं आज़ादी के दिनों को जीने लगे जिसको उसने कुछ वक्त के लिए जिया भी था। आपको वो कौन सी चीज़ इसके अलावा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट बलूचिस्तान को चाहिए, और मुझे लगता है कि देर सबेर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पहुंचेगा बलूचिस्तान के आज़ादी चाहने वालों के पास, लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जो पाकिस्तान खुद अपने ताबूत में कील की तरह ठोकेगा बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाने के लिए? वो तो राजीव भाई, वो ऑलरेडी हर रोज अपने कील ठोक रहा है डेली। वो जो है पाकिस्तान, देखे, जिस मुल्क में कोई आईन ना हो, जिस मुल्क में कानून का राज ना हो, जहां जंगल का राज हो, वहां वो सिस्टम, वो मुल्क कैसे चल सकता है? मुझे आप बताएं। जो एक अपने हमसाये से नफरत के बुनियाद पे कायम किया गया हो, और उसी नफरत को आज तक वो बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के जिहादी। ये हमारे इलाके में जब हम अपनी आज़ादी की मांग करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फितना उल हिंदुस्तान है। उस दिन एक जो हमारे यहाँ एक, बल्कि जमायत इस्लामी के हैं लेकिन वो दूसरे जमायत इस्लामी वालों से थोड़े मुख्तलिफ है, उन्होंने इनको कहा कि ये क्या आप फितना उल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान में तो ये फितना उल इस्लामाबाद है। आप आज तक तो हमें किसी हिंदुस्तानी ने हमें आके यहाँ पे बेइज्जत नहीं किया। हमारा तो एक बच्चा भी किसी हिंदुस्तानी ने नहीं मारा, भारत के लोग में से किसी ने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। ये तो आप हमारे बच्चों को हर रोज शहीद कर रहे हैं, आप हमारी बेटियों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रुबीना बलोच को इन्होंने एक दिन के लिए गायब किया था, फिर बहुत शोर शराबे के बाद उसको रिहा हो किया। एक हमारी दूसरी महिला है माजाबीन बलोच, उसको आज तक इन्होंने फोर्सबली डिसअपियर किया हुआ है। ये पंजाबी जल्लादी फौज ने, बेगैरतों ने, इनके लिए तो हमारे दिलों में देखें, जिनके लिए इन्होंने टेररिज्म करते हैं उनके दिल में जाहिर है इनके खिलाफ नफरत तो होती है ना भाई। भारत के अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत है ना, क्योंकि ये जाके मुंबई में जिस तरह से कि इन्होंने वहां कत्ल गारत किए थे, लोग तो नहीं भूलते हैं। हमारे यहाँ तो ये हर रोज वो कत्ल गारत कर रहे किए हुए हैं इन्होंने। हमारे यहाँ ये होली है, खून की होली इन्होंने लगा खेल रहे हैं। हम तो इनसे इंतहाई ज्यादा इनसे हम नाराज हैं।
हमारे पास देखे, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं राजीव भाई, हमें सिर्फ 2-3 मुल्कों की सपोर्ट की जरूरत है भरपूर। एक हमारी भारत माता की, मैं इनको भारत माता ही कहूंगा ताकि जनरलों को मिर्च लगे, और दूसरे अफगानिस्तान के, तीसरे ईरान की तरफ से हमें अगर सपोर्ट ना मिले तो न्यूट्रलिटी मिले। बाकी का सारा कुछ हम खुद संभाल लेंगे। हमारे लोग, हमारे अवाम, देखिए हमारे नौजवानों के पास ये कोई नौकरी नहीं देते हैं, कोई चीज नहीं है, नौकरी रोजगार के दरवाजे बंद हैं। हमारे वहां जो है ईरान से कुछ तजारत होता था एक बॉर्डर पे, अब 2 ही बॉर्डर कहते हैं, लोगों का कुछ गुजर बसर होता था। ये बॉर्डर इन्होंने बंद किया हुआ है 3 महीने से। लोग वहां क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आप बताएं। लोग इंतहाई ज्यादा, यानी आपने उनको बिल्कुल ही दीवार से उनके लगा दिया है। राइट। लोग लड़ रहे हैं। अब लोगों के लिए लड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हमारे लोग लड़ रहे हैं। अहमर हमें भाई, सिर्फ और क्या सिर्फ आपको थोड़े लगता अच्छे है, हथियार मिले। अमर भाई, क्या आपको लगता है कि ईरान इस बात के चलते थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता होगा कि बलोच इधर भी हैं और बलोच ईरान की तरफ भी हैं? ये बलोच केवल पाकिस्तान में नहीं है, बलोच कम्युनिटी ईरान में भी जाती है। तो कहीं अगर हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो आगे चलकर ये हिस्सा हमारे हाथ से ना चला जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 65 की लड़ाई जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, उस टाइम पे कराची पोर्ट पे कोई भी जो हथियार पाकिस्तान के लिए नहीं आ सक रहे थे। तो उस वक्त जो है शहंशाह ईरान ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया था, समझ गए मेरे भाई। और इसी तरह 73-77 में शहंशाह ईरान ने पाकिस्तान के फौज का दोबारा साथ दिया था, जब उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर सारा कुछ इनको फराहम किया था हमारे खिलाफ। तो ये पुरानी बात है। हमारा ये कहना है कि हमारी आज़ादी की जद्दोजहद इस वक्त पाकिस्तान में है। हम दूसरे हमसायों के साथ, ईरान, अफगानिस्तान, इनको हम नहीं टच कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। ये इनका एक जो ऑपरेशन सिंदूर है ना जी, इसने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में जो GHQ और ISI के थे उनको एक्सपोज कर दिया। उनमें से एक जो है हामिद मीर, वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट साफी बताते थे। आज बिल्कुल खुलकर वो जाहिर हो गया है कि वो ISI का है और GHQ का बंदा है। उसने एक अभी वीडियो अंग्रेजी में रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा, अंग्रेजी में, मैंने उसकी अंग्रेजी का नाम रखा है पंग्लिश, यानी पंजाबी इंग्लिश। तो उन्होंने अपने पंग्लिश में कहा कि भाई भारत और जो है इजराइल दोनों मिलकर अब पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं ताकि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। हम तो दुनिया के तमाम मुल्कों से ये कहेंगे कि हमें थोड़े से बेहतर से मिसाइल दे दे, हमें थोड़े से बेहतर से ड्रोन दे दे, हम खुद इनका सारा न्यूक्लियर नहीं, मुझे लगता है हिंगलाज माता की जो संतान है वो इतनी कमजोर नहीं है और इतना ऐसी नहीं है। देर सवेर उनके पास वो सब कुछ होगा जो उनकी आज़ादी और उनका परचम लहराने के लिए बहुत काफ़ी होगा। लेकिन मेजर जनरल JK बंसल, एक ट्रेंड फौज के साथ अपनी जंगे आज़ादी को आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं होता जितना कहा जाता है। BLA जो कुछ भी वहां कर रहा है वो अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर वहां कर पा रहा है, लेकिन फिर भी बलोचों के साथ दमन और ज्यादती चल ही रही है। क्या BLA को एक ट्रेंड फौज से लड़ने के लिए वो लॉजिस्टिक, वो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए? देखिए, ओपनली तो कोई कंट्री सपोर्ट नहीं देगा किसी भी तरह से उनके लड़ने के लिए। मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ ये बात सोचने की है कि पाकिस्तान की फौज भले ही ट्रेंड फौज हो, जब लोकल लोग, वहाँ की जनता बलोच की उनका साथ नहीं देगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। आखिरकार जो है किसी भी एरिया में अपना कब्जा रखने के लिए वहाँ के लोगों की लॉयल्टी और उनका जो है उनका साथ, उनका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान खो चुका है। और जब पाकिस्तान का सब वहां पे खो दिया है और एक तरह से ये BLA
एक जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, और उधर से जो है टीपीपी, तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो निकम्मी फौज है उसको धाराशाही कर दिया जाएगा। कोई बॉर्डर लाइन तो खींची नहीं है कि कोई बॉर्डर खींचा हुआ है कि यहाँ पर बयाली लड़ेगा, यहाँ पर जो है पाकिस्तान की आमने सामने होंगी। अभी तो ये है कि जब अपना कंट्रोल करते जाएंगे धीरे धीरे, बीएलए की जो आर्मी है, जैसे अभी बताया मस्तंग पे कंट्रोल कर दिया, सुराब पे कर लिया, गिडर पे कर लेंगे अभी, तो उन पे करने के बाद में और वहाँ की लोकल जनता उनके साथ में रहेगी, और धीरे धीरे जो उनकी बैंक वगैरह हैं और जो वहाँ के पुलिस वाले भी हैं वो भी इनका साथ देंगे जो लोकल होंगे, तो पाकिस्तान की फौज कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी और वो कब्जा इनका हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा समय लगेगा। और उसमें एक और भी बात होती है, जब कोई दूसरे देश की फौज से लड़ता है तो वहां पर एक जो लाइन भी खींच दी जाती है, फिर बम्बार्डमेंट भी होता है, आप एयर भी यूज कर सकते हैं शायद। तो जो बड़ी बड़ी फौजें होती हैं, तो वो जैसे कहा जाता है ना कि भाई आपको शेर से डर नहीं लगता, और जो बूंद का टपका ऊपर से जो लीकेज होता है उससे डर लगता है। लीकेज का मतलब जो आपके अंदर में आ रहा है, शेर तो बाहर से आएगा, दरवाजा बंद कर लो अब नहीं आएगा। लेकिन अभी जो बॉर्डर कोई नहीं है, जो अंदर से इनके साथ में इनको रेसिस्टेंस मिल रहा है पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान को, वो बड़ा खतरनाक है। कितनी भी ट्रेंड फौज हो वो वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने। अभी क्या वहां पे मिसाइल यूज करेगी, या वो कोई एयर फाइटर यूज करेंगे, या कोई टैंक यूज करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो बेकार है। हम्म। तो अपने देश के अंदर में वो बेकार है, वो बॉर्डर पे चल सकती है, दूसरे देश के साथ में चल सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी जो है धीरे धीरे करके जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और जो वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वो सब दुखी हो चुके हैं, और वो अब पाकिस्तान की जो खुद वो जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको उखाड़ फेंक देंगे। जैसा कि देखिए अभी क्या हुआ था, हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान जो हमें जो ब्रिटिश फौज थी उनके पास सभी कुछ था, लेकिन ये हमारे जो अंदर की जब जनता ने डिसाइड कर लिया और जब उन्हें कर लिया तो आजाद हो गया। इसी प्रकार से बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा। जी। वाकई ये बात आप यहाँ पर सही कह रहे हैं, लेकिन अहमर मस्तिकन, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जितना जुल्म नहीं कर रही उससे कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान में आईएसआई एक्टिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोगों को गायब करना और गायब करने के बाद उनका लाश के रूप में मिलना, ये काम केवल आईएसआई के जरिए ही करा सकती है आर्मी। ये देखें, आईएसआई भी है, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई दोनों, कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस है और कहीं आईएसआई है। हमारे लिए हम इनको, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं, हम दोनों को ही आईएसआई कहेंगे, क्योंकि हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे दुनिया के आगे। तो लेकिन वहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, फौज, फ्रंटियर कोर, ये लोग हैं। फिर उनके जो पुलिस वाले हैं वो भी आईएसआई के दरअसल कारिंदे हैं। उनके जो जजेस हैं, ये जो जजेस हाई कोर्ट के बलूचिस्तान के हैं, वो भी सब आईएसआई के हैं भाई। आप देख लेना, ये हमारा इलाका मकबूजा। मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूं कि प्लीज हिंदुस्तान के, भारत की हुकूमत से और अवाम से और रियासत से कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान हैं। और देखें, ये इनसे आप तवक्को करें ना कि ये आपके लिए अमन के साथ आपके साथ रहेंगे, ये जिहादी पंजाबी ये नहीं रहेंगे। आपने 2 दिन पहले इस आसिम मुनीर का बयान देख लिया, उसने कहा कि हम जिहाद अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ये इनके जिहाद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के लिए लाजमी है कि ये बलूचिस्तान को आजाद कर दे इनसे। क्योंकि देखें, जो कुछ जिहाद सिर्फ खाली पेट पे तो नहीं होता है ना भाई। जिहाद के लिए माल चाहिए होता है, जिहाद के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है। ये रिसोर्सेज, माल जो है, ये दुनिया से बलूचिस्तान को दिखा के लेते हैं। ये क्यों कोई नहीं समझता है। जब बलूचिस्तान इनके हाथ में नहीं होगा तो ये खुद आके हर किसी से जो है ना पीस की भीख मांगेंगे। वरना जब तक इनके पास बलूचिस्तान है, ये इसी तरह के से बदमाशी करते रहेंगे। ये आपके पहलगाम पे, पुलवाने पे, हर जगह इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। इनके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए हम ये बात कर रहे हैं। हमारी आजादी पूरे इलाके के अमन के लिए लाजमी है।
अब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि पूरे इलाके को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को ठीक करना काफ़ी है। और मुझे ऐसा कुछ इशारे ज़रूर समझ में आ रहे हैं कि अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इसका भी हल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे बयान देना शुरू कर चुका है, जहां भारत ने पहले ही उसे बता दिया एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और वो एक्ट ऑफ टेरर की बातें पाकिस्तान के इन जनरलों और नेताओं की जुबान से निकलने शुरू हो गई हैं। तो ज़्यादा देर नहीं है, झंडा फहराने की तैयारी कीजिए अहमर भाई, बहुत जल्दी बलूचिस्तान आपका अपना होगा।